अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अपने सोफ़े से रिलैक्स आप लोगों से मुखातिब कनाडा से। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की गुफ्तगू वंस अगेन अनकट वर्जन, और जो भी दिमाग में आता है तो आप लोगों के साथ मैं उसको क्विकली शेयर करता हूं। तो आज कुछ एजुकेशन के बारे में मेरे माइंड में कुछ ऐसी बातें आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ उसको शेयर किया जाए। तो अल्बर्टा की एजुकेशन यानी कैलगरी की एजुकेशन, या यहाँ पे एजुकेशन का क्या सिस्टम है। तो यहाँ पर कैलगरी में रहते हुए, जो कि अल्बर्टा के अंदर अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर कैलगरी हो या एडमिंटन हो, तो यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम की दो तीन किस्में हैं। तो एक तो पब्लिक स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा उसको ऑपरेट करती है, और उसके बाद आते हैं आपके कैथोलिक स्कूल्स, और उसके बाद आपके आते हैं प्राइवेट स्कूल्स। तो ये जो मेरी मूंछें हैं तो यहाँ पर जो पब्लिक स्कूल्स हैं वो बेसिकली जो हर एक कम्युनिटी में उन्होंने इस किस्म के स्कूल्स प्रोवाइड किए होते हैं, जो कि टेक्निकली फ्री होते हैं। तो मतलब उनकी ट्यूशन जो होती है वो नहीं होती, तो यहाँ पर एजुकेशन जो है वो फ्री है। अल्बर्टा का एजुकेशन सिस्टम कैलगरी के टॉप एजुकेशन सिस्टम्स में आता है। तो स्कूल्स नॉर्मली एजुकेशन सिस्टम उनका अच्छा होता है। बाकी अगर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं तो वो अलग बात है। इसके बाद जो आपके कैथोलिक स्कूल्स आते हैं, तो कैथोलिक स्कूल्स में यूजुअली हम जैसे कम्युनिटी से जो लोग आए होते हैं तो वो उसमें वहाँ पर प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि सिस्टम वही होता है एजुकेशन का, लेकिन ये कि बस शायद मे बी कैथोलिक या क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कुछ ऐसी उसमें एडिशन हो। तीसरा जो इनका प्राइवेट स्कूल सिस्टम है, तो वो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जिनकी थोड़ी बहुत फ़ीस होती हैं। अब हमारे बच्चे यहाँ पर इस्लामिक स्कूल में जाते हैं जो बेसिकली प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, तो वो उसमें फाउंडेशन से ही इस्लाम के बारे में सीखते हैं। और इसी तरह फिर जो उसमें अरबिक लैंग्वेज एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज भी मैंडेटरी ऑब्वियसली होती है, तो उसमें वो भी सीखते हैं। तो यहाँ पर कैलगरी में 2 से 3 इस्लामिक स्कूल्स हैं। तो जो सबसे बड़े स्कूल्स हैं वो अकरम जुम्मा स्कूल हुआ है, और उन्हीं की दूसरी ब्रांच उमर बिन ख़िताब स्कूल है, और एक तीसरा है जो अल मदीना स्कूल है। उमर बिन ख़िताब और अकरम जुम्मा में चूँकि वो अरबिक लोगों, अरबिक कम्युनिटी या उनका जो यहाँ पे एक कम्युनिटी है, तो उसके अंडर आता है, जिसकी वजह से अरबिक एक मैंडेटरी लैंग्वेज है। जबकि अल मदीना जो है वो पाकिस्तानियों की कम्युनिटी के अंडर आता है, जिसमें उर्दू एक सेकंड लैंग्वेज आप उसमें सीखते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यह है कि इन पर रश बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चों को मतलब केजी से ही एडमिट कराना पड़ता है ताकि वो उसमें मज़ीद इसी तरह वहीं से स्टार्ट लें। और इनकी अपनी टाइमिंग्स होती हैं, अगर आपने वो मिस कर दी तो फिर दाखिला थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर, तो ये तो 3 किस्में हो गई, पब्लिक स्कूल्स, कैथोलिक स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स। अब यहाँ पर जो एजुकेशन के लेवल्स हैं, तो एक तो प्री स्कूल हो गया। जो बच्चे 5 साल से छोटे होते हैं तो वो प्री स्कूल में अगर कोई पेरेंट्स भिजवाना चाहते हैं तो वो उनकी फैसिलिटी भी होती है, जिस तरह हमारे मुल्कों में नर्सरी वगैरह हो गया या KG1 और जो किंडरगार्टन से पहले की जो लेवल्स होते हैं। फिर इसी तरह आपका एलिमेंट्री स्कूल होता है। एलिमेंट्री स्कूल में किंडरगार्टन से लेकर ग्रेड 6 तक क्लासेस होती हैं, तो वो स्कूल को एलिमेंट्री स्कूल कहा जाता है। और आपके एग्ज़ाम्स नहीं होते क्योंकि सारे सेमेस्टर वगैरह के सिस्टम्स हैं। सिर्फ ग्रेड 6 में आपका एग्ज़ाम होता है, ग्रेड 6 या क्लास 6। एलिमेंट्री स्कूल के बाद आपका जूनियर हाई स्कूल होता है, जो आपका ग्रेड 7, 8th एंड 9th, इसमें ये 3 क्लासेस ग्रेड्स आते हैं, तो ये जूनियर हाई स्कूल हो गया। और इसके बाद ऑब्वियसली सीनियर हाई स्कूल आता है, जिसमें आपके 10th, 11th एंड 12th ग्रेड आते हैं। तो इस सारे ग्रेड्स तक आपकी एजुकेशन फ्री होती है। और थोड़ा सा कैमरा नीचे करता हूँ, गिरी ना जाए। तो और इसके बाद जो सिस्टम होता है तो वो है जी आपका कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का सिस्टम उसके बाद स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको फ़ीस देनी पड़ती है। तो जो स्कूल का सिस्टम है, जिसमें पब्लिक स्कूल्स में आपकी फ़ीस नहीं होती,
وہ ٹیوشن فیس تو نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو بسنگ کروانی ہے اپنے بچوں کے لیے، بس سروس، تو اس کے وہ ڈپینڈنگ آن کہ آپ کتنے دور ہیں یا قریب ہیں، $300-350 بس کے ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو کنڈر گارٹن کے بچے ہیں ان کو لنچ سپرویژن کے بھی اس طرح $200-300 تو بہت کم پر ایئر کے حساب سے آپ ان کو وہ پے کرنے پڑتے ہیں۔ بس انہوں نے ایٹ لیسٹ تھوڑا سا کچھ ایسی فنڈنگ رکھی ہوئی ہے کہ تاکہ پیرنٹس سے بھی کچھ ایسے پیسے ان کو ملے، لیکن اوور آل جو باقی جو ٹیوشن ہے وہ فری ہوتی ہے اور اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے۔ اور جو کیتھولک سکولز ہیں تو وہ بھی اسی طرح فری میں آتے ہیں۔ ہاؤیور جو پرائیویٹ سکولز ہیں تو اس میں آپ کو فیس دینی پڑتی ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پھر پورے سال کی جو اکرم جمعہ کی تھی ابھی تک تو وہ 1500 تھی، لیکن پچھلے سال سے وہ 2000 پر ایئر ہو گئی ہے، اور اسی طرح تقریباً 1500 سے 2000 یا 1800 بس کا پر چائلڈ وہ چارج کرتی ہے۔ اب جو اسکول کے سسٹم کے بعد جو کالجز آتے ہیں اور یونیورسٹیز آتی ہیں، تو obviously البرٹا میں ڈفرینٹ قسم کی یونیورسٹیز ہیں، تو یہاں پہ کالجز بھی ہیں جو ٹیکنیکل کالجز جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور فل فلیج یونیورسٹیز بھی ہیں۔ تو یونیورسٹی آف کیلگری بہت مشہور یونیورسٹی ہے، اور یونیورسٹی آف البرٹا جو ہے وہ ایڈمنٹن میں ہے، اور وہ بھی بہت مشہور ہے۔ تو کینیڈا کی یونیورسٹیز کافی اچھی ہیں، اور جو بھی یہاں پہ پڑھ کے پڑھنے آتے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس، اور پھر اس کے بعد وہ واپس بھی چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ادھر ہی کام مل جاتا ہے، وہ ادھر ہی پھر رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل کالجز ہیں وہ کیلگری میں SAIT کالج بہت مشہور ہے، اور بہت ہائی لیول کا اچھے لیول کا وہ ٹیکنیکل ڈپلوما، سرٹیفکیٹس اور ڈفرینٹ قسم کے کورسز کرواتے ہیں، اور بیچلر ڈگریز بھی اس میں اویلیبل ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ بو ویلی کالج ہے جو بھی اسی قسم کے کورسز اور سرٹیفکیٹس کرواتی ہے۔ تیسری یونیورسٹی ہے ماؤنٹ رویل یونیورسٹی، جو کہ ونس اگین ایک بہت اچھی یونیورسٹی ہے۔ اسی طرح اتھاباسکا یونیورسٹی ہے جو حال ہی میں ماؤنٹ رویل کو بھی حال ہی میں یونیورسٹی کا درجہ ملا ہے، پہلے یہ ایک کالج ہوتا تھا۔ اور پھر اسی طرح CDI کالج ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ قسم کی لسٹس ہیں، اگر آپ گوگل کرتے ہیں کہ کالجز اینڈ یونیورسٹیز ان البرٹا، یا کالجز اینڈ یونیورسٹیز ان بیسٹ کالجز اینڈ یونیورسٹیز ان کیلگری فار ایگزامپل، تو آپ کو ایک اچھی خاصی لسٹ مل جاتی ہے جس میں ان سب کے نام شامل ہوتے ہیں۔ میں وہ لسٹ اپنی ڈسکرپشن میں ایڈ بھی کر دوں گا۔